बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज एक दफ़ा फिर बात करेंगे हम जामिया कराची के अंदर कायम इंस्टीट्यूट ICCBS के हवाले से। और लाजिमन सी बात है, जब हम HEJ और ICCBS के हवाले से बात करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि साबिक़ डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल मोहम्मद चौधरी का ज़िक्र ना आए। आज उनका ही ज़िक्र रहेगा और ये ज़िक्र इस हवाले से रहेगा कि उनको मिलने वाली तनख्वाहें, उनको मिलने वाली मराद और उनको मिलने वाली पेंशन ये कैसे इंक्रीज़ कर गई, कौन सी पेंशन उन्होंने पहले ली, फिर उसके बाद कौन सी पेंशन वो अब ले रहे हैं। अब ये आपके लिए भी हैरत की बात होगी कि ऐसा कैसे है। पेंशन तो पेंशन होती है, जैसे डिग्री होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक होती है जाली डिग्री, एक होती है असली डिग्री। एक होती है जाली पेंशन, एक होती है असली पेंशन। इन्होंने असली पेंशन ली और उसके बाद इनको कुछ नाइंजाज़ और कुछ इस किस्म के दोस्तों ने कुछ गलत मशवरे दिए कि उसके बाद इन्होंने असली पेंशन को छोड़कर जाली पेंशन लेना शुरू कर दिए। जनाब डॉक्टर प्रोफेसर इकबाल मोहम्मद चौधरी साहब 1988 में भर्ती हुए और ये 2019 में जा कर के रिटायर्ड हो गए। ये अलग बात है कि वो 2019 से लेकर 2023 तक भी HEJ में विराजमान रहे, लेकिन सरेदास्त हम जिक्र करते हैं कि वो जब भर्ती हुए और उसके बाद से लेकर के तकरीबन 2007 में हायर एजुकेशन कमीशन ने डॉक्टर अता-उर-रहमान के दौर में एक सिस्टम मुतारफ़ करवाया था जिसको TTS सिस्टम कहा जाता था। इसमें जो रेगुलर BPS के लोग थे उनको एक ऑप्शन दिया गया कि आपको अच्छी तनख्वाहें दी जाएंगी अगर आप खूब मेहनत करें, अच्छे प्रोजेक्ट्स करें, तो आपका सिस्टम जो है वो BPS से ख़त्म करके TTS तक कर दिया जाता है। और इसमें ज़ाहिर है बहुत अच्छी मराद थी और दूर अंदेश लोग इसमें नहीं गए और वक्ती फ़ायदा उठाने वाले लोग फ़ौरन छलांग लगाई और TTS सिस्टम पर चले गए। और एक हवाले से TTS सिस्टम ठीक भी था, लेकिन बाद में जा कर के जब एक सिस्टम को आपको ख़त्म करना पड़ा और किसी मफाद की खातिर आप एक सिस्टम शुरू करते हैं तो वो कितना दुरुस्त होता है और कितना गलत होता है ये बखूबी अंदाज़ा है। अब 2007 में इन्होंने BPS सिस्टम को ख़त्म करके TTS सिस्टम पर आ गए और इस दौरान ये एक्टिंग डायरेक्टर भी थे। 11 सितंबर 2019 को ये अपने ओहदे से रिटायर्ड हो गए। अब 2 माह कबल इन्होंने जब अपने हिसाब किताब करवाए तो इनको मालूम हुआ कि इनकी पेंशन जो है वो 66,000 रुपये बन रही है TTS के हिसाब से। अब चूँकि ये 1988 से लेकर 2007 तक के ही हिसाब से पेंशन लेने के हकदार थे, इसी दौरान की इनकी जो मुलाजमत थी उसकी पेंशन मिलनी थी। इन्होंने क्या किया कि ये 66,000 इनको बहुत कम लगे। इन्होंने ये किया कि 2007 से 2019 तक का इनका जो TTS का सिस्टम था, इस दौरान ये TTS की तनख्वाहें भी लेते रहे, उसकी ग्रेजुएटी भी लेते रहे, हर साल उसकी ग्रेजुएटी भी लेते रहे। अब इन्होंने ये किया कि बैक डेट में पिछली तारीख़ों में ख़ुद को ही दोबारा BPS पे ले गए। अब ये एक इंतहाई मुज़क्क़र सी बात है कि ख़ुद को ही उन्होंने TTS से हटाया और ख़ुद ही वो अपने आप को BPS पर ले गए, ख़ुद ही अपना उन्होंने लेटर भी जारी कर दिया। और इसके लिए उन्होंने जिन लोगों से मशवरे किए थे उनमें एक ऑडिटर थे अलीम असगर, उसके मशवरे बहरहाल इनके साथ मुसलसल शामिल रहे। और ये अलीम असगर कौन है? ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के साबिक़ मुलाजिम थे, वहाँ से आए हुए थे और फिर उनको इन्होंने अपने पास इन अच्छे मशवरों की वजह से भर्ती भी कर लिया था। उनको 1 लाख रुपया माहाना भी देते रहे। फिर उन्होंने अकाउंट स्टाफ पर जो है वो दबाव डाला और दबाव डालकर इन्होंने 11 बरस का जो इनका TTS का दौर था उस दौर के 34 लाख रुपए ग्रेजुएटी की मद में इन्होंने HEJ को वापस कर दिए। अब ये 34 लाख जब इन्होंने वापस किए तो 2017 से ख़ुद को जैसे ये BPS पर ले गए, 2007 से ख़ुद को BPS ऑनवर्ड रिटायरमेंट तक ले गए और पे फिक्सेशन को इन्होंने रिवाइज़ करवा दिया। पे फिक्सेशन भी जो इनकी थी उसको भी इन्होंने रिवाइज़ कराया। इसके नतीजे में इनकी जो पेंशन थी वो तकरीबन 66,000 से बढ़कर अब चूँकि इनका 1988 से लेकर 2019 तक 11 सितंबर 2019 तक ये ठीक ठाक इनका एरा बन गया और इस दौरान इनकी जो पेंशन थी वो 66,000 से बढ़ कर के इनकी पेंशन बन गई 2 लाख से ज़ायद तक।
अब इन्होंने चूँकि वो बज़ाहिर ये चालाकी की कि इन्होंने वो जो 34 लाख रुपए थे वो ग्रेजुएटी की मद में वापस किए। इनको किसी ने मशवरा दिया कि वो जो एक बीच में दौर था वो उस दौर को आप उसके अंदर ऊपर कलर लगाएं BPS का, और उस दौरान आपने जो ग्रेजुएटी ली वो वापस कर दें और आप BPS पे शुमार हो जाएंगे। ये अपनी नौयत की एक मुनफरद मिसाल है जिस पे आने वाले वक्त में FIA और NAB कार्रवाई भी करेगा। उसके बाद मज़ीद 4 साल यानी कि 2019 से 2023 तक इनकी मज़ीद पेंशन को बढ़ाया गया। ये 4 साल भी इनके काउंट हो गए, इजाफी जो ये डायरेक्टर रहे ये भी 4 साल इन्होंने मज़ीद काउंट कर लिए। अब 2007 से 2019 तक BPS और TTS का तनख्वाह औसत हिसाब अगर लगाया जाए तो वो 1.5 लाख रुपए माहाना बनता है इस दौरान का। यूँ एक साल में लगभग इन्होंने इस हिसाब से अगर देखा जाए 1.5 लाख से हिसाब से तो 18 लाख रुपए ये लेते रहे, और 12 साल में तकरीबन ये 2.25 करोड़ रुपए इन्होंने इस हिसाब से ये इनके बनते हैं। ये कम से कम 3 करोड़ रुपए की एक रकम बनती है जो इन्होंने इसमें ये गबन मारा है। बजाय इसके कि ये 3 करोड़ रुपए जमा करवाते, इन्होंने 34 लाख रुपए जमा करवा के और अपनी कहानी सीधी कर ली, और पेंशन 66,000 से बढ़ा करके इन्होंने अपनी पेंशन 2 लाख 2.25 लाख से ऊपर ले गए हैं अपनी। ये वो 3 करोड़ रुपए हैं जो इन्होंने तनख्वाह की मद में जनाब हड़प कर लिए और उसको वापस जमा करवाने की अभी तक इन्होंने ज़हमत नहीं की है। अब उसमें ज़ाहिर है एक सरी किस्म का एक अच्छा और खालिस और बारीक बीनी वाला ऑडिटर जनरल कोई अगर होगा तो इस चीज़ को सामने लाएगा और उसके बाद ये मामला NAB में जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जितने भी ये पैसे इन्होंने तकरीबन 3-3.25 करोड़ रुपए के करीब लिए थे, ये तनख्वाहों की मद में इन्होंने वापस नहीं किए। यानी कि ग्रेजुएटी तो वापस कर दी लेकिन तनख्वाहों में जो इजाफी लेते रहे ये वापस नहीं किया। अब कराची यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट एडिटर थे, AGPR के नुमाइंदे जो थे, उनकी मिली भगत भी बहरहाल इसमें शामिल रही। उन्होंने भी कोई इस पर ख़ास एतराज़ नहीं उठाया, उन्होंने भी सिर्फ नज़र किया, और शुरू में उन्होंने इनकी भर्ती को चैलेंज ज़रूर किया था। भर्ती को चैलेंज किया यानी कि अपने आप को उन्होंने नुमाया किया, भर्ती को चैलेंज किया कि जी आपने ये जितनी भी चीज़ें की हैं ये इल्लीगल हैं। लेकिन बाद में ज़ाहिर है चल चलाओ हो गया। फिर इकबाल चौधरी साहब ख़ुद फरमाते हैं कि हर बंदे की कोई ना कोई कीमत होती है। ये उनके अपने मारूफ अल्फाज हैं, वो हमेशा अपने ख़िलाफ़ लोगों को ये पैगाम भी देते हैं और कभी कभी ख़ुद भी कह देते हैं जब वो मूड में होते हैं कि हर बंदे की एक ना एक कीमत होती है। ये उनको नहीं अंदाज़ा कि बाज़ लोगों की कीमत नहीं होती। अब डॉक्टर इकबाल चौधरी ने ख़ुद को अपने ही दस्तखत से रिटायर्ड भी किया। ये भी एक उनको एजाज़ हासिल है अनोखा मुनफरद कि उन्होंने अपने ही दस्तखत से ख़ुद को रिटायर्ड भी किया और अपने ही दस्तखत से उन्होंने पे फिक्सेशन भी कराई और ख़ुद ही वो पे रिसीव भी की माशाल्लाह से, और ख़ुद ही पे फिक्सेशन जो है उसको रिवाइज़ भी किया अपने ही दस्तखत से। ये भी अनोखी मिसाल है। और इसके बाद जो है वो होता ये है सिलसिला कि इनको किसी ने पूछा भी नहीं। ये बस हालांकि खालिद महमूद इराक़ी साहब का अच्छा किरदार है कि उन्होंने इनको बिल आखिर हटाया और इनकी जगह पे कायम मकाम डायरेक्टर साहिबा को तैनात किया है। लेकिन जिस तरह से खालिद महमूद इराक़ी साहब ने किबजी के अंदर किया है उस तरह यहाँ पे मामला उन्होंने नहीं किया। बहरहाल थोड़ा सा उनका झुकाव या नरम रवैया आप कह सकते हैं वो ज़रूर रहा है। और डॉक्टर अताउर मान जब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन थे तो उन्होंने एक प्रोग्राम मुनक़िद करवाया था। ये BPS के मुतवाज़ी एक प्रोग्राम था जिसके बारे में हमने आपको बताया है। उसकी खूबियाँ भी हो सकती हैं, खामियाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे बहुत कुछ मुस्तक़बिल में भी लिखा जाएगा और बोला जाएगा, कहा जाएगा। अच्छे रिसर्चर्स की हौसला अफजाई के लिए नो डाउट ये खुशनुमा नारा लेकर के पैगाम लाया गया था। और इसमें पेंशन नहीं होती थी। ये जो लोग TTS पे आए थे वो तो ये देख कर के आए थे कि अचानक उनकी तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख से 3 लाख हो जाएगी, उनकी ग्रेजुएटी उनको साल को पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे, उनको दीगर मराहत मिलेंगी, फ़ी प्रोजेक्ट उनको पैसे मिलेंगे। ये एक अच्छा लालच था। लेकिन जो दूरअंदेश लोग थे उन्होंने ये सोचा नहीं, ये ऐसा नहीं है। हम जिस सिस्टम पे चल रहे हैं म्याना रवि का सिस्टम है और ये सिस्टम ठीक है। और फिर इसका होता ये था कि हर 3 साल बाद इसका एक रिव्यू भी होता था कि कौन शख्स जो है वो उसकी कारकर्दगी ठीक है, जिसका रिव्यू, इसका मकसद ये था कि जिस शख्स की कारकर्दगी 3 साल बाद जांची जाएगी वो ठीक है तो दैट्स गुड, वरना उसको दौड़ से ही बाहर कर दिया जाएगा। अगर वाकई में ऐसा होता तो बहुत सारे लोग अभी
नौकरियों पे ना होते, वो कहीं और कोई ना कोई काम कर रहे होते। बहरहाल ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर आकर के HEJ से भी बहुत सारे लोगों ने ये सिस्टम अडॉप्ट किया था। मेरे ख़्याल में डॉक्टर शाइक अली थे HEJ से, वो और डॉक्टर रज़ा शाह और डॉक्टर आबिद अली, इन 3 लोगों ने दूर अंदेश होने का सबूत दिया और ये इस सिस्टम पर नहीं गए। यानी कि डॉक्टर अताउर्रहमान, जिनका बुनियादी तारुफ HEJ भी है, उनके डिपार्टमेंट से होते हुए इन 3 लोगों ने ज़हनी तौर पर अपने आप को इतना मजबूत और तैयार किया हुआ था कि इनकी ख़ुद की अपनी काबिलियत इतनी थी, उस पर इनको इतना यकीन था कि ये सिस्टम अगर अडॉप्ट नहीं भी करेंगे तो ये अपना सिस्टम को चला लेंगे, यानी कि अपनी तदरीस को ये जारी रख सकेंगे। तो ये तीनों लोग जो हैं उस वक़्त नहीं गए थे, और इकबाल चौधरी ज़ाहिर है उस वक़्त चले गए थे TTS पर, जिन्होंने बाद में जा कर के ये सारा सिलसिला उन्होंने किया है। तो अब कंटिन्यूएशन की ये जो टोटल इनकी रकम बनती है, ये तकरीबन 28 लाख रुपए इन्होंने भरे हैं ख़जाने को, जबकि ये 34 भरने थे, और 34 भी भरने की सूरत में इनको 3 करोड़ रुपए भरने थे, वो इन्होंने नहीं भरे। और अब अपनी ये पेंशन जो है वो मजमूई तौर पर 2.25 लाख से ऊपर वसूल कर रहे हैं। ये इल्लीगल है, मुकम्मल इल्लीगल है, उसकी वजह कि जब आपने 2007 से 2019 तक दौरानिया जो है ये TTS पे गुजारा है, तो तब की मरात अब वापस आप कैसे करेंगे? इन सालों में 2007 से 2019 तक के ये जो 10-12 साल हैं, इनमें आपने जो मरात वसूल किए हैं वो आप कैसे कौम को वापस करेंगे, ख़जाने को वापस करेंगे? जितने आपने असफ़ार किए हैं वो कैसे वापस करेंगे? ऐसा तो होता नहीं है कि अब आप आकर अपनी पेंशन के लिए ये गड़बड़ करें। इस पे आने वाले वक्त में देखते हैं कि मज़ीद क्या तफसीलात सामने आती हैं, कौन इदारा कार्रवाई करता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि FIA को और NAB को इस हवाले से दरख्वास्त भी दे दी गई है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अगर वो इदारे कार्रवाई नहीं करते तो उनको भी पार्टी बना करके ये भी होने जा रहा है कि इसको अदालत में इस मामले को लाया जाएगा कि ये सारी अपनी या तो तनख्वाहें, मरात और वहाँ से ली गई जितनी भी चीज़ें थी वो वापस करें, बसूरत दीगर ये अपनी 66,000 पेंशन लें और उसी पर इत्तेफाक करें। क्या होता है इस हवाले से हम आपको मज़ीद बताएंगे। आपका तजर्बा इस हवाले से क्या है, आपने हमें ज़रूर बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।